है भाइयों, बड़ी चिंता हो। कंस चिंता में है। अब भगवान की आ रही है गोवर्धन लीला, यानी गोवर्धन लीला करके इंद्र का आयम तोड़ेंगे। देखो त्रेता काल में एक पहाड़ को वचन दे आए थे, वचन, उस पहाड़ का नाम क्या था? सोमगिरि पर्वत। सोमगिरि पर्वत उस पहाड़ का नाम था भैया। ये भी भाई देखो दद्दा अपना सहयोग भगवत कथा में समर्पित कर रहे हैं, साधुवाद है, जय हो। जब समुद्र में पुल बनाया जा रहा था, सेतु विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर कौन थे? नल और नील। बैठो त्रिवेदी महाराज, बड़ा देर माई पाए। आज मिश्रा जी के यहाँ भंडारा था ना, वो भाई विधिवत सब लोगों ने भोजन प्राप्त किया, जय हो। भैया दद्दा भी अपना सहयोग किए हैं, साधुवाद है। समुद्र में पुल बन रहा था। जब पुल बन गया, भगवान बोले जो भी पहाड़ बानर ला रहे हैं वो वहीं डाल दो। सेतु का कार्य पूरा हो गया है, अब पहाड़ जो भी ला रहे हैं वहीं डाल दो। तो हनुमान जी एक बड़ा भारी पहाड़ लिए आ रहे थे, हनुमान ने डाल दिया। तो पहाड़ हनुमान से बोला, भैया पहाड़ हनुमान से बोला। अब आप कह सकते हो या पत्थर भी बोलता है? माता बहन भाइयों, बुलाना चाहो तो पत्थर भी बोलेगा, लेकिन तुमने तो अपने व्यवहार को इतना गंदा कर दिया है, इतना व्यवहार बिगाड़ दिया है अपना, कि तुम्हारी घरवाली तुम पे बोलना पसंद नहीं करती, परिवार के लोग नहीं बोलना पसंद कर रहे हैं, भैया लोग नहीं बोल रहे। पत्थर कहां से बोली है? पत्थर बोला है। बुलाना चाहो पत्थर बोलेगा, पर व्यवहार सही हो। पत्थर बोला कि नहीं? देखो, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। बैठो दद्दा। नहीं तब वाद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, विनय प्रेम बसो भई भवानी, औ खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मुस्कानी की नहीं? सीता मैया के सामने बुलाना चाहो पत्थर हनुमान से बोला कि तुमने हमें भी पुल में सेतु में लगा दिया होता तो मेरा भी परम कल्याण हो जाता, राम के चरण पड़ते हमारा कल्याण हो जाता। अब तुमने यहाँ डाल दिया। तो हनुमान बोले हमारा दोष नहीं। हनुमान ने राम को आकर पूरी कथा सुनाई। राम जी आए, पहाड़ को आश्वासन देने लगे, बोले चिंता मत कीजिए। बोले चिंता है महाराज, अगर पुल में मैं भी लग गया होता तो आपके चरण हमारे ऊपर पड़ जाते तो मेरा भी परम कल्याण हो जाता। क्यों हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। क्या हो हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। इनको कमल कहूं, पत्थर कहने लगा सरकार, इनको कमल कहूं तो कमलों को क्या कहूं। हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर।
आपके चरणों को देखकर भगवान ने वादा किया, भैया सोमगिरी पर्वत चिंता मत कीजिए, यहाँ तुम पुल में नहीं लग पाए, सेतु में नहीं लग पाए, जाइए द्वापर में तुम्हारा नाम होगा गोवर्धन और हम तुम्हारी घर घर में पूजा करवाएंगे, मेरा वादा है। यहाँ नाम है सोमगिरी, वहां होगा गोवर्धन। वही वादा भगवान निभाने चले हैं। देखो ब्रजवासियों का एक नियम था, हर साल इंद्र की पूजा करते थे, पकवान मिष्टान मालपुआ बना बना कर हर साल में एक बार कार्तिक के महीने में इंद्र का पूजन करते थे। क्यों? टाइम पर पानी बरसता था, अन्न पैदा होता था, साल में एक बार। और यहाँ हम लोग भी भैया साल में एक बार देवता की पूजा करते हैं, साल में एक बार। कोई अतरिया बाबा को पूजता, 51 रुपए का दान भाई हमारे धीरज भैया महाराज जी के द्वारा बच्चे ने सहयोग किया है। मेधा बुद्धि मां शारदे प्रदान करें। जय हो भाई, साधुवाद है। देखो कोई अतरिया बाबा की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा, काली माता, भोलेनाथ, भुइयार बाबा, कारेदेव बाबा, हरदौल महाराज, मतलब अपने अनुसार साल में देवता की एक बार पूजा गांव-गांव होती है। और जिस साल देवता की पूजा नहीं कर पाओ तो बीमारियां चलने लगती हैं भैया, महामारी चल पड़ती है। लोग कहते हैं अब की देवता की पूजा नहीं कर पाई इसलिए बीमारियां चल पड़ी। ऐसे ही ब्रजवासियों का नियम था, हर साल इंद्र की पूजा करते थे, समय पर पानी बरसता था। लेकिन आज भगवान कन्हैया ने कहा मैया यशोदा से, ये पकवान मिष्टान क्यों बन रहा है? का इंद्र की पूजा के लिए। भगवान बोले मैया एक बात बताओ, तुम सब लोग इंद्र की पूजा तो हर साल करते हो, क्या इंद्र ने तुम्हें आज तक दर्शन दिया? का नहीं दिया। बताइए जो देवता इतना घमंडी हो, अभिमानी हो, अपनी पूजा भी करवा लेता और दर्शन भी देता नहीं है। और बताओ कभी तुम्हारे सामने पकवान खाया? का नहीं खाया। बोलो बताओ इतना घमंडी। इसलिए मैया सुनो, ये पकवान मिष्टान मालपुआ तैयार करो, आज हम ऐसे देवता की पूजा करवाएंगे, तुम्हारे सामने पकवान खाएगा भी और तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हें दर्शन भी देगा। पूरे नगर में सूचना करवाओ भैया, पूरे नगर में सूचना है गई कि गोवर्धन की पूजा होगी, गोवर्धन पहाड़ की पूजा। सब लोग